हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोगेट से साइट यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम हमारे प्रोग्राम डिजाइन स्ट्रेटेजी का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आई मीन दिस ये कोई सब टॉपिक नहीं है, ये सिर्फ एक ओवरव्यू में देना चाह रहा हूँ क्योंकि आगे जो रिमेनिंग टॉपिक्स हमारे, जैसे कि हमारा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो गया है ना, या फिर हमारा फ्लॉयड वॉर्शल हो गया, या फिर लॉन्गेस्ट प्रॉब्लम सब सीक्वेंस, और ये जो बचे हुए चार पांच हैं, दिस रिक्वायर्स अ लिटिल बिट नॉलेज ऑफ डायनेमिक प्रोग्रामिंग। वो होती क्या है ना, क्या प्रॉब्लम हमने फेस करी जिसके कारण हमने फिर ये एल्गोरिदम्स को का तरीका निकाला डायनेमिक प्रोग्रामिंग वाला, है ना। वो मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा, बट वेरी शॉर्ट वीडियो रहेगा, वैसे एक ओवरव्यू देना है डायनेमिक प्रोग्रामिंग का, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, जैसे यहाँ लिखा हुआ है डायनेमिक प्रोग्रामिंग के लिए कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग इज अ वेरी एफिशिएंट टेक्निक फॉर प्रोग्राम डिजाइन। ठीक है, प्रोग्राम डिजाइन जो हम अभी टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका ये एक काफी बड़ी एफिशिएंट टेक्निक होती है ना। अब ये एफिशिएंट कैसे है, तो उसका तरीका लिखा हुआ है। देखो, डायनेमिक प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि हम एक प्रॉब्लम को, लाइक अगर ये हमारी प्रॉब्लम पी है तो पी को हम लोग डिवाइड करते हैं P1 और P2 में, है ना। वेयर P1 इज अ सबसेट ऑफ P2, P1 इज सबसेट ऑफ P एंड P2 इज ऑल्सो सबसेट ऑफ P। ठीक है, मतलब ये जो प्रॉब्लम है इसको वी डिवाइडेड इट इनटू स्मॉलर प्रॉब्लम्स, दीज आर स्मॉलर प्रॉब्लम्स, है ना। इनको हम लोग डिवाइड करते हैं और डिवाइड करने के बाद में हम उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। और जैसे छोटे पार्ट्स में हम, जैसे बोलते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है या बूंद बूंद से सागर बनता है, वैसी वाली चीजें, कि इसमें हम लोग क्या करेंगे, हमारा जितना भी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है उनको हम लोग सॉल्व करेंगे, फिर उनको मर्ज करते चलेंगे, है ना। डिवाइड एंड कॉन्कर वाला सीन है यहाँ पे, जैसे हम लोग करते हैं ना मर्ज सॉर्ट में, वैसे ही यहाँ पर भी होता है। हम लोग क्या करते हैं, छोटी प्रॉब्लम्स को डिवाइड करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, फिर उसको मर्ज करने लगते हैं, फिर एक प्रॉब्लम बनी, फिर उसको मर्ज करा, तो इस तरह से हमारा एक फाइनल जो बड़ी प्रॉब्लम है वो डिवाइड मतलब सॉल्व हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से होता है डायनेमिक प्रोग्रामिंग। तो अब डायनेमिक प्रोग्रामिंग की पता लगाएं कि कैसे कोई भी क्वेश्चन में डायनेमिक प्रोग्रामिंग लग रही है, वो कैसे पता लगेगा। तो उसकी दो कैरेक्टरिस्टिक्स है, अगर आपकी इसमें ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम आ रही है या फिर ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर वाला चीज है, तो ही हम उसे डायनेमिक प्रोग्रामिंग से सॉल्व करेंगे। अब ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम क्या होती है, तो देखो एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं जो हमने कई बार पढ़ा है रिकर्शन में भी, फिबोनाची सीरीज, है ना। फिबोनाची सीरीज, जैसे फॉर एग्जांपल फिबोनाची ऑफ 5 निकालूंगा मैं, तो यहाँ मैंने लिखा हुआ है फिबोनाची ऑफ 5 क्या होगा, फिब ऑफ 4 और फिब ऑफ 3, है ना। फिर यहाँ पर इसकी ट्री किस तरह से बनेगी, फिब ऑफ 3, फिब ऑफ 2, ये बन जाएगा फिब ऑफ 2 और फिब ऑफ 1। ठीक है, फिर ये डिवाइड होगा, ये डिवाइड होगा, ये डिवाइड होगा, है ना। फिर यहाँ पर कुछ होगा, वो डिवाइड होगा, वो डिवाइड होगा, मतलब इस तरह से यहाँ सारे डिवाइड होते चलेंगे। अब यहाँ ऑब्जर्व करो आप कि हमने यहाँ पे फिबोनाची मतलब एफ ऑफ 3 यानी फिब 3 को हमने ऑलरेडी निकाल लिया है। ठीक है, सिमिलर वे में फिब फिब 2 को भी निकाल चुके हैं एक बार, फिर भी हम लोग यहाँ पे एक बार निकालेंगे, है ना, कि इसके बाद में फिब 2 क्या आएगा। यहाँ पे दो बार यूज कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कई सारे एक्स्ट्रा स्पेस ले रहे हैं, एक तरह से ये समझ लो आप, ये एक्स्ट्रा स्पेस आ गई है ना। तो क्या हो अगर हम इन प्रॉब्लम्स को, मतलब इन छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को किसी एक एक डेटा स्ट्रक्चर में स्टोर कर ले, मे बी एन अरे और अ मैप, कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। और फिर हम उनको डायरेक्टली यूज करें हमारे नेक्स्ट में, हमारा जो फाइनल आंसर आएगा उसमें हम डायरेक्टली उन वैल्यूज को फेच करके यूज करते चले, है ना। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये अगर उस वक्त ऑर्डर एन स्क्वायर टाइम ले रही होगी, तो वो शायद घट के ऑर्डर एन हो जाएगी। दैट माइट बी पॉसिबल, है ना। दिस इज जस्ट एन अजम्पशन, बट ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी काफी कम हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से अगर कोई चीज दिखती है अपन को, तो हम बोलते हैं कि ये जो है ये प्रॉब्लम है ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम। ठीक है, ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम मतलब छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जो रिपीट हो रही है, जैसे यहाँ पे रिपीट हो रही है, ये होता है ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम। तो अगर ये कैरेक्टरिस्टिक है तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग यूज करेंगे, या फिर दूसरी कौन सी है, ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर। अब ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर क्या है, ये भी सिमिलर है ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम के। इसके अंदर क्या होता है, इसमें जैसे लिखा हुआ है कि इट इज डिफाइंड एज द ऑप्टिमम सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम एग्जिस्ट इन द ऑप्टिमम सॉल्यूशन ऑफ द सब प्रॉब्लम। तो मैंने क्या करा, इसको निकालना है, फॉर एग्जांपल दिस इज द सब प्रॉब्लम ऑफ 5। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसका ऑप्टिमम सॉल्यूशन जो है दैट विल बी अप्लीकेबल फॉर दिस ऑल्सो। ठीक है, इसका ऑप्टिमम सॉल्यूशन इज अप्लीकेबल फॉर दिस ऑल्सो। तो सब प्रॉब्लम का ऑप्टिमम सॉल्यूशन जो है दैट इज अप्लीकेबल फॉर द बिगर प्रॉब्लम, देन इट इज नोन एज ऑप्टिमम सबस्ट्रक्चर। अगर ये चीज होती है तो अगर मतलब जैसे ये अगर सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है ना, दिस इज सेकंड वन, अगर इन दोनों में से कोई भी एक दिख जाए आपको, देन इट मीन्स कि आपका जो डायनेमिक प्रोग्रामिंग है वो आप अप्लाई कर सकते हो। अब जैसे यहाँ एग्जांपल के लिए समझो कि हमारे पास में ए बी सी डी एक ग्राफ दिया हुआ है, हमें क्या करना है, मिनिमम डिस्टेंस निकालना है टू सी। ठीक है, ए से सी के बीच का डिस्टेंस निकालना है। अब वो कैसे निकालेंगे, तो देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, या तो ए से डी चले जाएं,
है ना? फिर डी से सी जाएं या फिर ए से बी चले जाएं और फिर बी से सी चले जाएं। दोनों में से यही दो ऑप्शन है ना, तो जिसमें से अगर हम देखेंगे तो ए से बी, बी से सी जाने में हमारा जो कॉस्ट है वो कम है एज कम्पेयर टू ए से डी, डी और डी से सी। तो अगर यहाँ ऑब्जर्व करेंगे हम, तो हम देखेंगे कि बी का जो ऑप्टिमम सॉल्यूशन है ना, ए से बी का ऑप्टिमम सॉल्यूशन और सी बी से सी का ऑप्टिमम सॉल्यूशन, वो हमारे इस ए से सी का ऑप्टिमम सॉल्यूशन है। समझ रहे हो? तो ये होता है ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर। अगर इन दोनों में से कोई भी आपको मिल जाए तो आप डायनेमिक प्रोग्रामिंग अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। अब ये तो आज की वीडियो में मैंने आपको एक बेसिक सा डायनेमिक प्रोग्रामिंग का बता दिया कि क्या होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्चुअल हमारा डायनेमिक प्रोग्रामिंग का। हाँ, एक चीज और, डायनेमिक प्रोग्रामिंग में हमारी दो अप्रोचेज रहती है। एक रहती है टॉप टू डाउन अप्रोच, है ना, टॉप टू बॉटम अप्रोच, और एक रहती है बॉटम टू टॉप अप्रोच, है ना। क्या होती है, तो देखो टॉप टू बॉटम डाउन में क्या होगा या टॉप टू बॉटम में क्या होगा, पहले हम लोग बड़ी प्रॉब्लम को छोटे में डिवाइड करेंगे, फिर उससे छोटे में, उससे छोटे में, उससे छोटे में, ठीक है, एक एक करके निकालेंगे। और वहीं पे बॉटम टॉप में क्या होगा, हम लोग जो छोटी प्रॉब्लम है उसको बड़े में मर्ज करते जाएंगे। तो दिस इज अनदर अप्रोच। तो दो तरीके रहते हैं हमारे डायनेमिक प्रोग्रामिंग में सॉल्व करने के, टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप, है ना। तो ये मैंने आपको आज की वीडियो में एक बेसिक बता दिया पूरा डायनेमिक प्रोग्रामिंग का। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्चुअल डायनेमिक प्रोग्रामिंग कैसे लगती है वो स्टार्ट करेंगे विथ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। इसको हम कैसे डायनेमिक प्रोग्रामिंग के हेल्प से सॉल्व करते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँ। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मुझे बताएं मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ। थैंक यू।